क्वेश्चन नंबर 6 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा भी रहती है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने पेशेंस रख के ध्यान देना है। क्वेश्चन में दिया है कि ये फिगर है जिसमें AC AE के बराबर है। देखो AC जो है ये लाइन और AE देखो, इसलिए डबल डबल वाला जो है वो आपस में बराबर है। आगे और भी बोला है कि AB जो है वो AD के बराबर है। AB ये है और AD ये है, सिंगल सिंगल बराबर है, इक्वल है। साथ साथ में एंगल बोला है BAD मतलब ये एंगल और EAC ये एंगल आपस में इक्वल है। कह रहा है कि आपको शो करके बताना है कि BC इक्वल टू D। BC कहाँ पर है? B से लेके C ये है और D से लेके E ये। क्लियर? ये आपको प्रूव करके बताना है कि ये बराबर है। तो जो चीजें प्रूव करना है पहले यहाँ लिख लो। टू प्रूव किसमें? BC इक्वल टू DE। अब ये जिसमें ट्राइंगल में आ रहे हैं वो दो ट्राइंगल को लेके चलो और कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करो, तभी तो बाई CPCD इसको कह सकते हैं इक्वल होगा। तो ये कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? BC देख रहे हो, ये ट्राइंगल में आ रहा है ABC ले रहा है, ठीक है। BC किस में आ रहा है? ABC में आ रहा है, BC। तो ऐसे ले लोगे इन ट्राइंगल, एक तो ABC ले लिया एंड दूसरा ट्राइंगल D किस में आ रहा है? DE मतलब ADE ले लेता हूँ, ट्राइंगल ADE। ये दो अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इन्हीं दोनों में ये BC और DE है, तो भाई CPCD ले सकते हैं। आया तो ठीक है, क्योंकि हम ये चैप्टर में वही कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे हैं और कॉन्ग्रुएंटी का मतलब होता है एग्जैक्ट हो बहुत सेम टू सेम, ठीक है। अब यहाँ पर ये दो ट्राइंगल लेकर चल रहे हैं तो थोड़ा सा ये ट्राइंगल में देखो, ABC दिख रहा है, ABC ये ट्राइंगल दिख रहा है। इस ट्राइंगल में आपको ये एक साइड दिख रहा है और ये एक डबल साइड वाला दिख रहा है, ठीक है। और दूसरा इस ट्राइंगल में आप देखोगे ADE में ये सिंगल वाला और डबल वाला दिख रहा है। क्लियर? तो आपको इससे आइडिया मिल गया कि इस वाले का ये जो सिंगल साइड है AB जो है वो इस वाला ADE का AD के इक्वल है। एक मिल गया, दिख रहा है आपको? देखो ABC का ये AB और ADE का ये AD आपस में इक्वल ही है, दोनों का एक एक साइड मिल गया। दूसरा साइड ABC का देखोगे AC साइड और ADE का AE साइड आपस में बराबर है। ये क्या लिख सकते हो? गिवन। ये भी क्या है? गिवन दिया है क्वेश्चन में, दिख रहा है ना। और क्या कर सकते हो? देखो ABC में आपके पास देखोगे तो ये पूरा एंगल नहीं है और ADE में भी देखोगे तो ये पूरा एंगल नहीं है। तो आप क्या करोगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या लिखोगे? ये वाला एंगल लिख लिया BAD इक्वल टू एंगल EAC। ये क्या है? गिवन है, बट ये इस क्वेश्चन में नहीं है, ये इस पे सेट नहीं हो रहा है। ऐसा कोई एंगल इस ट्राइंगल में नहीं बन रहा है और नहीं ऐसा इसमें बैठ रहा है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे? देखो आपके पास BAD दिख रहा है ना, BAD ये, तो इसमें ये एंगल ऐड कर दो दोनों साइड में क्या कर रहा हूँ? कौन सा? DAC ऐड कर दो। इस वाले में BAD में मैंने एंगल ऐड कर लिया, कौन सा? DAC। और इधर ऐड करूंगा तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा, DAC। क्यों ऐड कर रहा हूं मैं? यहाँ पे लिख देना बाई एडिंग एंगल DAC बोथ साइड, ऐसा लिख देना। दोनों साइड में कोई भी ऐड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। ये दोनों तो आपस में इक्वल थे, दोनों में मैंने ये ऐड किया, दोनों साइड ऐड कर दिया। अब ये देखो ये BAD ये इतना एंगल और इतना एंगल ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा? BAC होगा। इन दोनों को ऐड करने पे क्या हो गया? एंगल BAC हो गया। और इन दोनों को ऐड करोगे, देखो ये एंगल प्लस ये एंगल, तो क्या हो जाएगा? DAE हो जाएगा, एंगल DAE। तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 दोनों से क्या हो रहा है? ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। पहला वाला तो लिख लोगे ABC, कॉन्ग्रुएंट बैठाओगे। अब देखो बैठाओगे कैसे? आपको क्या मिला? साइड एंगल साइड, ऐसे मिल रहा है। साइड ये पूरा एंगल और ये साइड AB पूरा एंगल AC। वैसे इसमें भी AD ये पूरा एंगल और फिर A मिल रहा है। कैसा मिला? साइड एंगल साइड।
तो यहाँ पर मैंने तो लिख दिया बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ये तो बैठ गया। अभी यहाँ पर ट्राइंगल में ये तीनों सेट करना है, क्योंकि यहाँ तो बोला था नहीं था प्रूव करने के लिए, तो आपको सेट करना पड़ेगा। पहला ए बी की जगह पे ए डी होना चाहिए, पहले ए बी है तो या तो ए डी आएगा या तो डी ए आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। दूसरा ए सी की जगह पे ए ई, ए सी पहला लास्ट, तो पहला लास्ट यही बैठेगा क्योंकि इधर तो लास्ट टू हो जाएगा, तो ये बैठ जा रहा है ए डी ई, ए डी ई। अच्छा तीसरा सेट कर लेते हैं, तीसरा क्या था, एंगल ए के बराबर, पहले ए है पहले ए बराबर, ठीक है। तो ये हो गया। उसके जब ये कॉरेस्पॉन्डिंग आप बराबर सेट करोगे ना, तो ये जो प्रूव करना है ना बी सी इक्वल टू डी बराबर मिलेगा। लास्ट टू है, लास्ट टू देखो बी सी इक्वल टू डी बाई सी पी सी टी, हो रहा है ना बराबर। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट आर इक्वल ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ इक्वल आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, क्लियर, बाई सी पी सी डी। तो यही तो हमारा प्रूव करना था, क्लियर। ऐसे इस तरीके से इसको सॉल्व कर देना। हाँ ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे क्या है ना बहुत सारी लाइनें हैं तो इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बाकी तो कुछ नहीं है। 2 से 3 बार इसको करोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, हार्ड नहीं है।